हेलो दोस्तों, जीरो लैब 2.0 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको एक डेड एलईडी बल्ब आप घर पे आसानी से कैसे रिपेयर कर सकते हैं के बारे में जानकारी दूंगा। ये एलईडी बल्ब बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा है, यानी ये पूरी तरह से डेड है। और इस एलईडी बल्ब को रिपेयर करने के लिए हमें सबसे पहले इसका जो डिफ्यूज़र है, ये डिफ्यूज़र होता है, इसको निकालना होता है। यहाँ पे हम डिफ्यूज़र को निकालते हैं और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे चेक करेंगे कि इसके जो वायर एमसीपीसीबी में कनेक्ट होते हैं वो सही से कनेक्ट हैं या नहीं है। कनेक्शन सबसे पहले आपको चेक करना है और यहाँ पे चूंकि कनेक्शन बिल्कुल सही है, ऐसी स्थिति में हमें मल्टीमीटर का उपयोग करना है। अगर मल्टीमीटर नहीं है तब भी आप इसको टेस्ट कर पाएंगे, मैं आगे अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम मल्टीमीटर से इसे टेस्ट करते हैं और यहाँ पे आउटपुट में हमें वोल्टेज जो है 100 वोल्ट के करीब मिलना चाहिए। यहाँ पे मैं इसे इस तरह से फिर से होल्डर में लगा लेता हूँ और मैं मल्टीमीटर से इसका आउटपुट वोल्टेज जो है उसे चेक करने के लिए मल्टीमीटर को डीसी सेक्शन में लगा लेता हूं। मल्टीमीटर की बैकलाइट जो है वो मैं ऑन कर लेता हूं और यहाँ पे अब हम मल्टीमीटर की प्रोब से इसके जो वायर हमारे एमसीपीसीबी में कनेक्ट है उन पे वोल्टेज चेक करता हूं। यहाँ पे आप देख पाएंगे वोल्टेज जो है आपको लगभग 100 वोल्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आप 100 वोल्ट जब इसमें देख लेंगे कि आ रहा है, ऐसी स्थिति में इसका ये अर्थ हुआ कि इसका ड्राइवर बिल्कुल ओके है। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप चिमटी की सहायता से यहाँ पे इसके जो एमसीपीसीबी में वायर हैं इनको शॉर्ट करके भी टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से मैं शॉर्ट करता हूँ तो स्पार्क जो है आपको दिखाई देगा, साथ ही आवाज भी आ रही है। मैं इसे स्लो मोशन में भी आपको दिखा रहा हूँ, आप देख पाएंगे काफी अच्छी स्पार्क हमें मिल रही है और साथ ही यहाँ पे साउंड भी हमको सुनाई देता है। तो ऐसे हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि इसका ड्राइवर जो है वो आउटपुट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एमसीपीसीबी में इसके कमी है। चूंकि यहाँ पे अब हम कंफर्म हो चुके हैं कि इस एलईडी बल्ब में एमसीपीसीबी में ही कमी है और यहाँ पे इसके अंदर जो ड्राइवर लगा है वो बिल्कुल ओके है, तब हम इसकी एमसीपीसीबी को मैनुअली ही देखेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें काफी सारी एसएमडी लगी हैं और जिनमें से कुछ एसएमडी जो है हो सकता है खराब हो, 1 या 2 या 3। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये एसएमडी जो है हमें दिख रहा है कि इसमें डार्क स्पॉट है। तो यहाँ पे जितनी भी एसएमडी जिनमें डार्क स्पॉट है वो खराब होंगी। ऐसी स्थिति में हमें उन्हें रिप्लेस करना होता है। लेकिन अगर 1 या 2 एसएमडी खराब है तो ऐसी स्थिति में आप उनको शॉर्ट करके भी एलईडी बल्ब को रिपेयर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आई बटन में आपको एक वीडियो और देखने को मिलेगा, उस वीडियो को देख के आप दूसरे प्रोसेस से इसको और अच्छे से रिपेयर कर पाओगे। चलिए मैं इसे शॉर्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे जब हम इसे शॉर्ट करते हैं ऐसी स्थिति में एलईडी बल्ब हमारा प्रॉपर तरीके से ग्लो करने लगता है। तो इस तरीके से हम चिमटी से अभी इसे शॉर्ट कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इस जो एसएमडी है इसको हमें निकालना है। तो इसको हमें रिमूव करने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसको रिमूव कर पाएंगे। आप इसी चिमटी की सहायता से इस एसएमडी को ऐसे आप रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरह से मैंने इसे जो है निकाल दिया है। आपको इसको पूरी तरह से निकालने की जरूरत नहीं है, बस आप ऐसे ही इसको निकाल देंगे और इसके बाद इसके जो पॉइंट्स हैं जहां पर एसएमडी एलईडी के पैड जो है हमारे एमसीपीसीबी की ट्रैक के साथ कनेक्ट है, इन पैड्स को ही अब हमें क्या करना है कि शॉर्ट करना है। यहाँ पे मैं आपको चिमटी से शॉर्ट करके दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे चिमटी से शॉर्ट करने पे एलईडी बल्ब जो है ये हमारा ग्लो करने लगता है। अब हम सोल्डिंग आयरन की मदद से इन पॉइंट्स को शॉर्ट कर देंगे। आप यहाँ पे देख पाएंगे इस तरह से मैं सोल्डिंग आयरन की मदद से इन पॉइंट्स को शॉर्ट कर रहा हूँ और शॉर्ट करते ही हमारा एलईडी बल्ब जो है ये प्रॉपर तरीके से ग्लो करने लगता है। लेकिन इस तरह से शॉर्ट करने पे हमारी एलईडी बल्ब की लाइफ जो है वो निश्चित ही कम हो जाएगी। अगर इसकी लाइफ को आप एक्सटेंड करना चाहते हैं यानी बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में मैंने एक वीडियो जो है वो अपलोड किया था कि आपको इसके ड्राइवर में थोड़ा सा चेंजमेंट करना होता है। अगर आप वो कर सकते हैं तो निश्चित ही आपका एलईडी बल्ब जो है वो लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। लेकिन उसके लिए आपको एलईडी बल्ब को पूरी तरह से खोल के उसका ड्राइवर जो है उसे बाहर निकालना होगा, जिसके बाद आप ड्राइवर में थोड़ा सा परिवर्तन करना है। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा कंपोनेंट नहीं लगाना है, थोड़ा सा परिवर्तन करना है और आपका एलईडी बल्ब जो है वो लॉन्ग लास्टिंग चलने लगेगा। तो यहाँ पे उस वीडियो को आप अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ राइट साइड में आपको वो वीडियो जो है शो हो रहा है। आप उस वीडियो को देख के निश्चित ही इस एलईडी बल्ब को लॉन्ग लास्टिंग चलने के लिए रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।